जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से MSI स्वर्ण ज्ञान में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 भारत संसाधन एवं उपयोग इस बुक से खंड क के इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर क प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है क भूमि संसाधन। पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। तो पहले अध्याय में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। चैप्टर क में प्राकृतिक संसाधन ही पढ़ना है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, अर्थात ईश्वर ने बनाया है, वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, खनिज इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन का पहला टॉपिक है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के बारे में जानेंगे। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, अतः यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन भी है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्यन, खनन, वन्य जीवों, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं संपन्न होने के कारण भूमि एक मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक रूप से उपयोगी होने के बावजूद भूमि एक सीमित संसाधन भी है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है, 30% भाग में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, 43% भाग में मैदान का विस्तार है और 27% भाग में पठार का विस्तार है। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? मृदा अर्थात मिट्टी। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। मृदा अर्थात मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं और मृदा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा पर केवल पौधों का ही विकास नहीं होता है। मिट्टी विभिन्न प्रकार के जीव और समुदायों का भी पोषण करती है। मानव की आर्थिक क्रियाकलाप भी इससे जुड़ी हुई है। मिट्टी की उर्वरता के कारण मानवीय क्रियाकलाप अधिक प्रभावित होता है। चूँकि मिट्टी पर ही हम कृषि करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, इसीलिए इससे देश की नियति का भी निर्धारण होता है। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? मृदा निर्माण अर्थात मिट्टी का निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मिट्टी का निर्माण संभव हो पाता है। यानी कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के द्वारा संभव हो पाता है। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन,
हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में सहयोग करने वाले तत्व तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं हैं। मिट्टी के निर्माण में जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मृदा निर्माण के प्रक्रिया के निर्धारक तत्व उनके रंग गठन, गहराई, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत के मृदा को निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। भारत की मिट्टी को निम्न प्रकार से बांटा गया है। मृदा के प्रकार एवं वितरण के बारे में जानेंगे। भारत के उच्चवच्च भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है, जो भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार हैं। पहले जानेंगे जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। उत्तर भारत का मैदान पूर्ण रूप से जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से बना है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं। ये खादर कहलाता है। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। ये काफ़ी अधिक उपजाऊ होते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी भी रहती है। इसलिए यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहा जाता है। दियारा भूमि मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि कहा जाता है और यह दियारा भूमि मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिट्टी का दूसरा प्रकार है काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला होता है। एल्युमिनियम और लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है, अर्थात काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी का तीसरा प्रकार है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी का विकास प्रायद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जलयोजन के पश्चात यही मिट्टी पीले रंग की हो जाती है।
लौहांश की मात्रा के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जलयोजन या अर्थात जल धारण करने के पश्चात यही मिट्टी का रंग पीले रंग में बदल जाता है। लाल या पीली मिट्टी का प्रसार विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में है। जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था करके चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल का उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी का चौथा प्रकार है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट मिट्टी की विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। यह मिट्टी तीव्र निक्षालन का ही परिणाम है। भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी में ही काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? काजू की खेती की जाती है। मिट्टी का पांचवा प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी का रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था करके यहाँ कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी का छठा प्रकार है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मिट्टी प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा, वन पाए जाते हैं। यह मिट्टी जटिल एवं विविधता वाली होती है। भारत में भू उपयोग का बदलता स्वरूप भू उपयोग की दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। भूक्षरण और भू संरक्षण मिट्टी को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही भूक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचरण भूमि के स्तर को प्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण किस कारण से हुआ है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण किस कारण से हुआ है? अधिक सिंचाई के कारण हुआ है। मृदा संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास और मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की जाती है। नेक्स्ट है एंड्रीन नाम का एक रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है, अर्थात मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है।
जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इनके पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी, एंड्रीन नामक रसायन है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आंसर में लिखिएगा रेग्यूर मिट्टी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।